चंद्रवन राज्य की एक राजकुमारी जो पूर्णिमा की रात पत्थर बन जाती थी, और एक लकड़हारे का बेटा जिसे उससे प्रेम हो गया। जब प्रेम के बदले यादें कुर्बान करनी पड़ी, तो सवाल ये था, क्या सच्चा प्यार भुलाए जाने के बाद भी जिंदा रहता है? बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा था चंद्रवन राज्य, जहां रात में चांद की रोशनी पेड़ों से टकराकर जमीन पर चांदी बिखेर देती थी। उसी राज्य के महल में रहती थी राजकुमारी शिल्पा। लेकिन वो साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसके शरीर पर एक रहस्य का श्राप था। दिन में वो इंसान, पर पूर्णिमा की रात वो पत्थर बन जाती थीं। ये श्राप राज्य से छिपाया गया था। राजा को डर था, अगर सच्चाई बाहर आई तो लोग रानी को अपशकुन समझेंगे। महल से दूर जंगल की सीमा पर एक झोपड़ी में रहता था आरव, एक ईमानदार लकड़हारे का बेटा। गरीबी थी, पर दिल साफ। हर दिन वो जंगल से लकड़ी लाता और राज्य के बाजार में बेचता। एक दिन लकड़ी काटते समय उसे किसी के रोने की आवाज आई। कोई है? आवाज महल के बगीचे से आ रही थी। बगीचे में आरव ने देखा एक लड़की, साधारण कपड़ों में, आंखों में गहरी उदासी। वो थी राजकुमारी शिल्पा, पर उसने अपनी पहचान छुपाई। आरव ने पूछा, आप ठीक हैं? शिल्पा मुस्कुराई, हाँ, बस पत्थरों से डर लगता है। आरव हंस पड़ा, पत्थर? मुझे तो इंसानों से ज्यादा डर लगता है। उस दिन के बाद वे अक्सर मिलने लगे। आरव बातें करता, हंसाता, और शिल्पा पहली बार अपने श्राप को भूल जाती। एक रात पूर्णिमा थी। शिल्पा ने आरव से कहा, आज मत आना। लेकिन आरव आ गया, और उसने देखा, चांदनी पड़ते ही शिल्पा का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। आरव कांप उठा, ये क्या है? पत्थर बनी शिल्पा की आंखों से एक आंसू गिरा। सुबह होते ही वो फिर इंसान बन गई। उसने सच बताया, मुझ पर श्राप है। जो भी मुझसे प्रेम करेगा, उसे मुझे पत्थर रूप में स्वीकार करना होगा। राज्य के पुराने ग्रंथों में लिखा था, अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा की रात पत्थर रानी के साथ पूरी रात बिना डरे बैठे और उसे छोड़कर ना जाए, तो श्राप टूट सकता है, पर उसकी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। आरव चुप रहा। उसने पूछा, अगर मैं ये करूं तो तुम मुझे भूल जाओगी? शिल्पा की आंखें भर आईं, हाँ। पूर्णिमा की रात आरव पत्थर बनी शिल्पा के पास बैठा। ठंडी हवा, सन्नाटा, डरावनी आवाजें, लेकिन वो हिला नहीं। सुबह हुई तो पत्थर टूट गया। शिल्पा आजाद थी, लेकिन उसने आरव को देखा और पूछा, आप कौन हैं? आरव मुस्कुराया, कोई नहीं, बस एक लकड़हारा। राजा ने सब सच जान लिया। उसने आरव को धन पद दिया, लेकिन आरव ने मना कर दिया। वो जंगल लौट गया। सालों बाद एक दिन शिल्पा जंगल में भटकते हुए उसी झोपड़ी तक पहुंची। क्यों, ये उसे नहीं पता था। उसने आरव को देखा और दिल अचानक धड़क उठा। वो बोली, अजीब है, आपसे मिलकर लगता है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूं। आरव मुस्कुराया। कहानी फिर शुरू हो गई, इस बार बिना श्राप के। राजकुमारी शिल्पा उस दिन पहली बार जंगल में अकेली निकली थी। मन बेचैन था, दिल भारी, बिना वजह। झोपड़ी के बाहर एक आदमी लकड़ी चीर रहा था। उसकी पीठ सूरज की ओर थी। कुल्हाड़ी की हर चोट के साथ शिल्पा का दिल अजीब सी धड़कन से भर जाता। उसने धीमे से कहा, माफ कीजिए। आदमी मुड़ा। वही आंखें, वही शांति। आरव। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। शिल्पा के होंठ कांपे। मैं आपको जानती नहीं हूं, लेकिन आपको देखकर रोने का मन कर रहा है। आरव मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। कभी कभी, उसने कहा, दिल याद रख लेता है वो बातें जो दिमाग भूल जाता है। उस दिन के बाद शिल्पा बार बार आने लगी, कभी पानी पीने के बहाने, कभी रास्ता पूछने। आरव उससे ज्यादा सवाल नहीं करता, बस सुनता। शिल्पा को उसके पास बैठकर अजीब सा सुकून मिलता।
एक दिन उसने कहा, मुझे पत्थरों से डर लगता है, पता नहीं क्यों। आरव का हाथ थोड़ा कांप गया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, पत्थर बुरे नहीं होते राजकुमारी। कुछ पत्थर किसी को बचाने के लिए खुद चुप हो जाते हैं। शिल्पा की आंखों में आंसू भर आए। उसे नहीं पता था क्यों। पूर्णिमा की रात आई। शिल्पा घबराई हुई थी। उसने शीशे में खुद को देखा, लेकिन इस बार वो पत्थर नहीं बनी, वो आजाद थी। फिर भी दिल में एक खालीपन था। वो दौड़ती हुई जंगल पहुंची। आरव झोंपड़ी के बाहर चांद को देख रहा था। शिल्पा ने पूछा, क्या हमने कभी पहले मुलाकात की थी? आरव चुप रहा, फिर बोला, हां, एक कहानी में। कैसी कहानी? शिल्पा ने पूछा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पत्थर की रानी और एक लकड़हारे की। शिल्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे याद क्यों नहीं कर पा रही? उसने रोते हुए पूछा। आरव ने पहली बार सच बताया, सब कुछ, श्राप, प्रेम, त्याग, भूल। कहानी सुनते सुनते शिल्पा आगे बढ़ी और आरव को गले लगा लिया। अगर मैंने तुम्हें भुला भी दिया, उसने कहा, तो मेरा दिल तुम्हें दोबारा ढूंढ लाया। आरव की आंखें भर आईं। इस बार कोई श्राप नहीं था, कोई शर्त नहीं, सिर्फ दो इंसान जो फिर से एक दूसरे से प्रेम करना सीख रहे थे। सच सुनने के बाद शिल्पा देर तक आरव की बाहों में चुप रही। लेकिन उसी रात राज्य में हलचल मच गई। महल के पुराने पुजारी ने घोषणा की, श्राप टूटा नहीं है, पत्थर का रूप गया है, पर उसकी कीमत बाकी है। पूर्णिमा की अगली रात अगर रानी ने अपने प्रेम को खुद पहचाना नहीं, तो वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। शिल्पा कांप उठी। लेकिन मुझे तो याद ही नहीं है, उसने टूटती आवाज में कहा। पुजारी बोला, इस बार त्याग तुम्हें करना होगा, यादें नहीं, राजगद्दी। राजा ने कहा, अगर तुम सिंहासन छोड़ दोगी तो राज्य बिखर जाएगा। आरव ने आगे बढ़कर कहा, अगर राज्य बचाने के लिए किसी को पत्थर बनना पड़े तो वो मैं बन जाऊंगा। सब चौंक गए। क्या मतलब? शिल्पा ने पूछा। पुजारी ने कहा, अगर वो तुम्हारे स्थान पर पत्थर बन जाए तो तुम बच सकती हो, पर वो कभी वापस नहीं आएगा। चांद निकला। महल के प्रांगण में पत्थरों का वृत्त बनाया गया। आरव बीच में खड़ा था। शिल्पा रोते हुए बोली, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती, भले ही मुझे याद न हो कि मैंने तुम्हें पहले खोया था। आरव मुस्कुराया। प्रेम यादों का मोहताज नहीं होता शिल्पा। अगर होता तो तुम मुझे अब ढूंढकर यहां तक नहीं आती। जैसे ही चांद की रोशनी पड़ी, आरव का शरीर पत्थर में बदलने लगा। शिल्पा ने पत्थर बनते आरव को जोर से गले लगा लिया और पहली बार उसके होठों से वो शब्द निकले, आरव, मत जाओ। पूरा आकाश थम गया। धरती कांप उठी। पत्थर में बदलता शरीर रुक गया। पुजारी गिर पड़ा। नाम, उसने नाम ले लिया। याद नहीं थी पर प्रेम पहचान गया। श्राप टूट गया। पत्थर दरक गया और आरव वहीं खड़ा था, जिंदा। राजा ने स्वयं शिल्पा का हाथ आरव के हाथ में दिया। आज राज्य ने एक रानी नहीं, दो दिल चुने हैं। शिल्पा मुस्कुराई। उसने आरव से कहा, शायद मैं कभी सब याद न कर पाऊं, पर मैं हर दिन तुमसे फिर से प्रेम करूंगी। आरव बोला, और मैं हर दिन खुद को फिर से कुर्बान करने को तैयार रहूंगा। चांद गवाह था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो अमर हो गई थी।